मेरी बीवी ऐसी थी कि हजारों में लाखों में एक थी। तो उन्होंने जो है छुरी वुरी बजाई, उस पर पलकटी बजाई, उसने सब कुछ त्याग देता, वो बोल देता उसने तो मैं तो तेरी हूँ बात, मैं फकीर हूँ जी अलवी, और ये जो है पठान है, क्या तो तू मान जा नहीं तो तुझे मार देंगे वे। वैसे पुलिस भी बराबर आई मेरे पास, मुझे तो पता नहीं तो उसके दिल में चल के आ रहा। एक भाई था इसका, वो मेरे पीछे लग रहा था, अगले दिन मैं चंडीगढ़ पकड़ा गया। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत अलीपुर अटेरना में हैं और आज हम यहाँ पे इस वजह से पहुँचे हैं कि कल यहाँ एक लड़की का मर्डर कर दिया गया था। आज हम उसी के मकान पे पहुँचे हैं जहाँ पे वो लड़की रहती थी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके पति। इनसे बातचीत करने हैं। क्या नाम है जी आपका? शाहिद है जी। शाहिद भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी और किस तरीके से आपने शादी की थी इनसे? जी मैंने 2021 में कोर्ट मैरिज किया था गाज़ियाबाद से। अब उसके बाद जो है फिर मैं पकड़ा गया था चंडीगढ़, एक लड़के ने पकड़वा दिया था गाँव के ही मुझे। बात शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? किस तरीके से बातचीत आपकी शुरू हुई और कितने साल तक आपकी बातचीत जारी रही उस लड़की से? उसके बाद में किस तरीके से मैरिज? जी मैं सिलाई करता था वहीं पे। अब उससे मेरी बातचीत हो गई, उससे बाद में मैंने 8 महीने तकरीबन उससे बातचीत रही मेरी। उससे बाद में फिर चले गए दोनों, भाग गए और 10 दिन तक मैं गैप रहा घर से। घर से गायब रहे? जी। तो उससे बाद में मैंने फिर जो है निकाह भी और कोर्ट मैरिज भी गाज़ियाबाद से किया। अगले दिन मैं चंडीगढ़ पकड़ा गया, रिपोर्ट थी मेरे आप नाम गाजियाबाद गए, उसके बाद में आप चंडीगढ़ चले पे। गए। जी। तो चंडीगढ़ काम करते थे कुछ या वैसे एक रहते थे? दोस्त था एक, जिस उसने मुझे पकड़वा दिया, वो बोला मेरे पास आ जाओ आप। तो उसमें जो है फिर मैं थाने आ गया। लड़की के 164 के बयान हुए उसमें, तो उसने मेरे पक्ष में दिए बयान में। अब उससे बाद में जो है मुजफ्फरनगर में ही रह थे, तकरीबन 2 साल होने को आ रहे थे, 2 महीने और बाकी है। वहाँ क्या काम करते थे? सिलाई का ही करता था जी, और गाड़ी वाड़ी भर लेता था, मतलब लकड़ी वगैरह की। अब जो आपका गांव है अलीपुर अटेरना, यहाँ पे कै दिन पहले आए थे आप? जी मैं आता 6 तारीख में यहाँ पे, 6-7 में आता। और मैं जो हूँ कोर्ट वे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए, इलाहाबाद गया था, वहाँ से ऑर्डर लाया मैं इलाहाबाद से। ये ऑर्डर है मेरे पास, देख लो ये रहे। और किस चीज़ को लेकर के ऑर्डर लेकर के आए? जी अपनी जान का खतरा था, मैं इनसे धमकी देते रहे बराबर। 2 साल पहले आपकी बातचीत शुरू हुई, कोर्ट मैरिज हो गया, आपकी शादी हो गई, आप रहने लगे, तो उसके बीच में भी आपको कुछ परेशान वगैरह किया गया था? परेशान तो हाँ जी, घर वालों की छेड़खानी करो जाते, मैं तो था नहीं यहाँ पे, देखो मैं तो बाहर ही रहा। क्योंकि ये कहते थे ये तो कह के मार रही है, इसमें क्या बात है जी। इन्होंने कहा, मुझे धमकी दी, फ़ोन में भी धमकी दी इन्होंने मुझे, फ़ोन करके व्हाट्सएप से भी दी, फेसबुक से भी मुझे धमकी दी इन्होंने कि मार देगी तुझे अत्ते, यहाँ दोनों को मारेगी। और ये तो मैं कल बच गया जी बस, अन्य मुझे तो पकड़ लिया था इन्होंने, 2 आदमी ने पकड़ लिया तो मुझे, मैं छुटका भाग गया इनके हाथ से। कल किस तरीके से हुई ये घटना सारी? कल ये घटना ऐसे हुई जी, मेरी घरवाली है वो, उसका गई थी पार्लर वाली के, मधु के। तो मेरी बहन और मेरी घरवाली दोनों जा रही थी, इनके पीछे में भी चला गया 10 मिनट बाद। एक परचून की दुकान है, उस पर मैं बैठ गया, तकरीबन 100 मीटर पहले ही है उससे, पार्लर से। मैं वहीं पे बैठा रहा तो दारा और सलमान, ये 2 आदमी है, ये मेरी तरफ को देखते रहे। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, यहाँ कोई हादसा होगा मेरे साथ में। तो ये जो है घूम के पर को चले गए और वहाँ से फिर नोमान, फरमान, मेहरबान और जी धारा, सलमान, ये कितने आदमी थे जी। और ये भी सारे भाई थे या अलग अलग? भाई है, मामा के लड़के हैं, मामा है इनका लड़की का, और इसकी भाभी भी थी 2-4, वे तो पर ही खड़ी थी। वैसे उन्होंने गाली गलौज करी, उन्होंने जत्ती बार छेड़ा उसे, इसकी भाभीयों ने, क्या तो तू मान जा नहीं तो तुझे मार देंगे वे। अच्छा, उसकी भाभीयों ने उसको समझाया आपकी बीवी जी को? धमकी दे रही थी, समझा नहीं, धमकी दी। हाँ तो वो पार्लर से जैसे निकली, उसने मुझे कॉल की, मैं बोला आ जा तू, कोई नहीं, रास्ता साफ पड़ा। अब उन्होंने तो उसे निकलते ही, और बस वो सामने जो गली पड़ रही है उसमें से निकल गए वे जी। अत्ते जो है वो छुरी ले रहा था, एक पलकटी ले रहा था, और हथियार ले रहे थे वे, डंडे, छुरे, और भी बहुत हथियार थे उनके हाथ में, 2 कट्टे ले रहे थे। तो जैसे उसने गोली चलाई, अब मुझे अपनी जान की पड़ गई, फिर तो मैं भी भागा वहाँ से। मेरे पीछे एक तो सलमान था, एक दारा था, ये 2 आदमी भागे जी। फिर मैं धोबी की गली में बढ़ गया, उसमें मैं वहाँ छिप गया। मैंने दरोगा साहब को कॉल की, फिर वे बोले मैं भी आ रहा। उससे बाद में फिर 10 मिनट बाद ही दरोगा साहब आ गए। अच्छा, जो गोली मारी गई है वो 1 या 2, कितनी गोली लगी उसकी? गोली एक मारी जी। 1 गोली कहाँ पे? वो लगी नहीं शायद, या तो वो दीवार में लगी हो, उसका मतलब पूरी नहीं लगी गोली वो,
जी। वो तो फिर उन्होंने छुरियों से मारी उसे, अच्छा, फिर बाद में छुरियों से छुरियों से मारी जी। अगर गोली भी लग गई हो, क्योंकि मैं तो अपनी जान पड़ रही थी मुझे तो उस टाइम पे, मैं तो भागा फिर वहाँ से। इतने आदमी में अकेला क्या करता मैं वहाँ पे। तो जैसे मैं भागा, गोली चली, गोली चलते ही भाग लिया मैं तो उन्होंने जो है छुरी वुरी बजाई उस पर, पलकटी बजाई। फिर मुझे, मैं किसे देखता फिर तो मुझे अपनी आपने जान। उनसे बातचीत नहीं की कभी कि भाई हम आपस में रहते हैं मिलजुल करके, या जी आपकी जी, जो बात बहन की है है, वो बात खुशी के की है, साथ में रहती है? बात की है, लड़की से भी, अपनी बहन से बात करे थे वे। लेकिन बहन से क्या बात करते थे वे? बस वही या तूने धमकी गलत कर देते दिया, धमकी धमकी देते। इसका भाई धमकी देता, नुमान, इमरान, और एक वो है फरमान, या फिर एक कोई इरफान। कास्ट का भी मैटर है आपका? कास्ट का ही मैटर है जी इसमें। कैसे कैसे का, आप कौन सी कास्ट से जी, हो? मैं फ़कीर हूँ जी, अलवी, और ये जो है पठान है जी। लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ में आ गई, जी 2 साल से आपके रह साथ रही, में कोर्ट मैरिज किया, प्रोटेक्शन लाई जाके। 164 के बयान है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, एसपी साहब का आदेश है, और कप्तान साहब का भी आदेश है। इसमें सभी के आदेश थे, इसलिए मैं भी मजबूती समझ के आ गया। अगर मुझे ये हो कि ये आदेश मानने की ही नहीं, तो फिर तो मैं जो है शायद बाहर ही रहता, आज ऐसा हो नहीं था। बच्चे बच्चे हैं आपके? ना जी, बच्चे तो है नहीं। आपके साथ में जो लड़की रहती थी, कभी कोई तकलीफ या आपके साथ में कोई लड़ाई ना झगड़ा ना उससे ना, हुआ? कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं। माँ से कभी बात हुई आपकी उसकी? हाँ, अपनी माँ से बात करी 1-2 बार उसने, वो भी 2-4 बात कह देती। यूँ कहती, तू तुझे से क्या बात करे, हम ये है वे है। एक भाई था इसका, वो मेरे पीछे लग रहा था, मैं इतना समझा नहीं। नोमान था, और एक वो था इरफान। इन्होंने मेरे से पता भी नहीं लगाना चाहा, अपनी बहन से बात करी, लेकिन मैंने उसे ये समझाया कि तू कुछ मत बताइए उन्हें, हम कहाँ पे रह रही। वैसे तू बात कर, मैं मना नहीं कर रहा, तुम बात कर लो, कोई नहीं। आपसे ये भी पूरी बातचीत साजिश हुई? से की है इन्होंने, ये जो घटना की है इन्होंने पूरी साजिश से की है। इसमें और भी बहुत आदमी थे वहाँ पे मौजूद जिन्होंने कराई है। नहीं, आप जैसे मुजफ्फरनगर में रहते थे तो आप भी कभी बातचीत कर लिया करते थे उनके भाई से या हाँ, उसके उनके? भाई से मेरी बात होती थी, नोमान से बहुत बहुत देर तक बात हुई। उसमें क्या बातचीत होती थी आपकी? ठीक बात करता था वो तो मेरे से, मुझे तो पता नहीं तो उसके दिल में चल क्या रहा। छुरी उसी ने मारी सबसे पहले, फरमान ने गोली चलाई है, छुरी जो है नोमान ने ही मारी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई जो घटना को अंजाम दिया गया वो मुंह पे कपड़ा बांध के कुछ इस तरीके से? जी नहीं, कपड़ा कुछ नहीं था, बिल्कुल खुलेआम मारा है इन्होंने, गुंडाराज दिखाया इन्होंने। आप एक गरीब परिवार से आते हैं, हाँ जी, गरीब। तो कभी कुछ इस तरीके का भेदभाव लड़की से आपको देखने को मिला कि भाई आप तो ना, गरीब हैं? लड़की की तो कोई भी वो बात ही नहीं है। मतलब लड़की तो ऐसी थी कि बस उसकी तो जितनी मैं तारीफ कर दूं ना इतनी कम है जी। देखो, मेरी बीवी ऐसी थी कि हजारों में लाखों में एक थी। जहाँ मैंने उसे यूँ कहते ना यहाँ खड़ा रहना है तुमको, तो वो वहीं पे ही खड़ी रही। उसकी तो बात ही अलग ही थी, उससे तो कोई मन मुटाव था ही नहीं कभी। उसने सब कुछ त्याग देता, वो बोल देता उसने, तो मैं तो तेरी हूँ, बात खत्म, निकाह हो गया, अब बस सब कुछ हो गया। वैसे पुलिस भी बराबर आई मेरे पास, पता सता लेना आई, ठीक हो तुम, नहीं हो। मैं तो बाहर भी नहीं जा रहा था जी, मैं तो जो हूँ अपने घर में हूँ। मैं जा ही नहीं रहा था, ये मैं थोड़ा बहुत काम वाम कर लूँ था घर में ही, लोअर का। अच्छा जी, कुछ लेडीज़ पे बनवा रहा था मैं गांव में ही। तो मैंने सोचा, वैसे मेरा इरादा था अब से 10-15 दिन बाद मैं चला जाता यहाँ से। मैंने कहा ईद मना लो, 10-15 दिन बाद चले जाके दोनों। हमारी सलाह भी होगी थी मियाँ बीबी की। मगर छोड़, यहाँ क्या फिर आ जाएगी, रास्ता तो खुलेगा, हम तो रास्ता खोलना चाह रहे थे। अच्छा जी। 2 साल बाद आए थे आप गांव में, जी, उससे पहले नहीं कभी? 1 साल 10 महीने में आया जी मैं, कभी पहले नहीं आई जी। हम इस रूट पे ही नहीं आए हम इससे पहले। आप पकड़े गए थे फिर उसके बाद में? बस फिर तो हम थाने आ गए थे जी जब पकड़े गए, और लड़की के बयान हो गए थे। फिर थाने से फिर चंडीगढ़ चले गए? नहीं, जब चंडीगढ़ से पकड़े गए तो फिर हम थाने आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो थाने में जो है लड़की के बयान होते हैं 164 के, जजमेंट हो तो उसमें जो है उसने मेरे पक्ष में बयान किए थे लड़की ने, और कोर्ट मैरिज के भी कागज़ थे मेरे, तो लड़की मुझे सौंप दी थी जज साहब ने। तो फिर उसके बाद में मैं इधर उधर रहा 3 एक महीने, राजस्थान भी गया मैं, देवबंद भी रहा हूँ, और फिर मैं अब यहीं पे जट जमा रखी थी, मैं मुजफ्फरनगर में ही रहा फ़िलहाल तो बस। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ग्राम पंचायत अलीपुर अटेरना में हैं, और जिस तरीके की घटना कल यहाँ पे घटी है, इलाके के अंदर एक सनसनी का माहौल है, और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ईद का त्यौहार करीब था, एक दिन ईद होने में था, और इस तरीके की इतनी बड़ी घटना का हो जाना ये अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। और जब आदमी
कोई कदम उठाता है या कोई लड़की किसी लड़के के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, फिर चाहे कितनी ही माल दौलत उसके पास में हो, कितने बड़ा घराना उसके पास में हो, वो उस चीज़ को नहीं देखती, बल्कि वो ये देखती है कि भाई जिसके साथ में मैं रह रही हूँ यहाँ पे अगर वो मुझे खुश रख रहा है तो मैं यहीं पे खुश हूँ। तो इस पूरी घटना के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।